बीज का मतलब होता है सीड्स, और बीज से ही हर चीज का जन्म होता है। जैसे कि हर वृक्ष बीज से ही निकलता है और मनुष्य का बीज वीर्य होता है, उसी तरह बीज मंत्र को हर मंत्र के जन्मदाता के रूप में देखा जाता है। बीज मंत्र को ही वेद मंत्र का छोटा रूप माना जाता है। सभी कार्यों का विस्तार भी बीज से ही जुड़ा होता है। बीज मंत्र का ज्यादातर तांत्रिक लोग अपने प्रयोजनों में करते हैं। कहा जाता है कि पारब्रह्म का घर मनुष्य जीवात्मा होता है, वैसे ही शब्द ब्रह्म आवाज में रहते हैं। गायत्री मंत्र के तीनों चरणों में एक एक बीज समाहित होता है। प्रथम भू, द्वितीय भुवः और तृतीय स्वर। इनके अलावा ओम भी एक बीज ही है। साथ ही हर अक्षर का भी अपना एक बीज होता है, जिससे उनकी शुरुआत या जन्म हुआ होता है। उसी बीज की वजह से ही उस अक्षर के मतलब का अर्थ होता है, अर्थात बीज में ही उस अक्षर का अर्थ समाहित होता है। इसीलिए ही तो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र जैसे प्रसिद्ध मंत्रों में भी एक या एक से ज्यादा बीजों की उपासना होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 24 अक्षरों के 24 बीज दिए गए हैं और स्क्रीन पर भी आप 24 बीज मंत्रों को देख रहे हैं। बीज मंत्र को समझिए। इन सब बीजों का इस्तेमाल मंत्रों के पहले या अंत में किया जाता है। जैसे कि गायत्री मंत्र में तत्सवितुर से पहले भूः भुवः स्वः का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र में उनके लगाने का स्थान उसी को माना जाता है। इसके अलावा इनको प्रचोदयात् के बाद भी लगाया जाता है, क्योंकि इस दशा में उन्हें संकट कहा जाता है। इनका इस्तेमाल इतनी सतर्कता से इसलिए होता है क्योंकि बीज तंत्र का विधान तंत्र विधान के अंतर्गत आता है। बीज क्या है? जिस प्रकार से 24 अक्षरों के 24 अलग बीज होते हैं, उसी प्रकार इन 24 बीजों के 24 अलग अलग यंत्र भी होते हैं। इन्हें अक्षर यंत्र या फिर बीज यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। जब भी तांत्रिक कार्यों में पूजा होती है तो उनकी पूजा प्रतीक में चित्र प्रतीक की भांति किसी धातु पर बनाए गए यंत्र की प्रतिष्ठापना की जाती है। साथ ही जिस तरह प्रतिमा की पूजा होती है, उसी प्रकार उस यंत्र की भी पूजा होती है, जिसे पंचोपचार या षडोपचार पूजन भी कहा जाता है। जो स्थान दक्षिण मार्गी साधनों में प्रतिमा पूजा का है, वही स्थान यंत्र को वाम मार्गी उपासना में